पूरा देश दशहरा को बुराई के खात्मे के प्रतीक के रूप में मानता है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां रावण को खलनायक की तरह नहीं बल्कि नायक के रूप में माना जाता है। रावण को पूजा जाता है और एक महान तपस्वी और विद्वान के तौर पर याद किया जाता है। आज TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको रावण के गांव बिसरक लेकर जाएगा। भर में दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है और उस दिन रावण और उनके भाइयों का पुतला जलाया जाता है। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जो कि दिल्ली से सटे हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है, बिसरक गांव, जहां पर रावण यहां के लोगों के लिए खलनायक नहीं नायक है और यहां पर उनका पुतला दहन नहीं होता बल्कि उनकी पूजा होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिसरक गांव के अंदर। ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये उन्हीं के गांव के अंदर बना हुआ है। क्या यहाँ की मान्यताएं हैं, आखिर ऐसा क्यों है जहां पर पूरे देश और दुनिया के कई हिस्सों में रावण को एक खलनायक के तौर पर माना जाता है, लेकिन इस जगह पर उन्हें सबसे बड़ा शिव भक्त माना जाता है और पूजा जाता है। इसके पीछे की वजह क्या है, मान्यता क्या है, तमाम चीजों की जो जानकारी है हम आपको देंगे। ऐसा माना जाता है कि ग्रेटर नोएडा का बिसरक गांव रावण के पिता वृषवा ऋषि के नाम पर रखा गया था। वृषवा ऋषि ने बिसरक गांव में एक शिवलिंग की स्थापना की थी। ये अष्टभुजी शिवलिंग है। दावा किया जाता है कि बिसरक गांव में शिव की एकमात्र अष्टभुजी शिवलिंग है और इस अष्टभुजी शिवलिंग की पूजा खुद लंकापति रावण भी किया करते थे। देखिए, यहाँ पे रावण की जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनकी भावनाओं को समझा जाता है। अगर हम देखें, यहाँ पे रावण दहन नहीं होता है, यहाँ पे हम रावण की पूजा करते हैं। ये जो गांव है बिसरक, ये रावण के पिताजी का विश्व शर्मा जो नाम था उनका, उनके नाम पे बिसरक गांव रखा गया नाम। तो यहाँ पे रावण का काफ़ी आदर होता है। यहाँ पे कभी भी यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम नहीं हुआ। पहले हम बचपन से ये सुनते आते थे कि रावण के अंदर एक क्रोध है, रावण के अंदर अहंकार है। मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि ये रावण का जन्म स्थान है बिसरक विलक, जो कि रावण के पिता विश्वेश्वरैया के नाम पे पड़ा है। और ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन सनातन है। यहाँ पे जो शिवलिंग आप देख रहे होंगे, ये रावण के दादाजी ऋषि पुलस ने अपनी तपस्या से प्रकट किया था। तो इस जगह का बहुत महत्व है और यहाँ एक अलग ही ऊर्जा मिलती है आकर के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में ये शिवलिंग आज भी विराजमान है। मंदिर के पुजारी रामदास बताते हैं कि मंदिर के साथ एक ही गुफा बनी हुई है। ये गुफा ग्रेटर नोएडा के बिसरक से लेकर शुरू होकर गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर होते हुए मेरठ तक जाती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त और युग बीत जाने के बाद गुफा का इस्तेमाल नहीं होने पर वो बंद हो गई। मंदिर किनके नाम पे बना हुआ है? ये मंदिर जो है रावण के नाम पे बना हुआ है। और नाता क्या रावण का यहाँ से? ये जन्मभूमि है रावण की, जो है ये यहाँ पैदा हुए थे। जो मंदिर है ये बनवाया था ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने स्वयं प्रकट करा था इस शिवलिंग को। उस कौन से युग की बात है? ये त्रेता युग से भी बहुत पहले की बात है, जब ये ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने स्वयं ये शिवलिंग को प्रकट करा था। उसके बाद जो है विश्वेश्वरैया का भी यहीं जन्म हुआ। उनके नाम पे इस गांव का नाम पड़ा बिसरक। और फिर रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ, उनका भी यहीं जन्म हुआ। पूरे देश से आते हैं, देश विदेश तक सभी सब जगह से आते हैं और श्रीलंका तक आते हैं। जब हम कभी दान पात्र भविष्य में खोलते हैं तो उसमें जहाँ जहाँ का सिक्का निकलता है तो ये पता लगता है कहाँ से आदमी। स्थानीय ग्रामीण आज भी रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आप दशहरा क्यों नहीं मनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि रावण उनके दादा हैं। अगर कोई आपके दादा का पुतला जलाए तो आपको कैसा महसूस होगा। इसलिए बिसरक गाँव में आज भी रामलीला का मंचन या रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है। दशहरे के दिन गांव में मातम का माहौल होता है। क्या नाता आपका रावण से? रावण हमारे पूर्वज थे और उनके हम वंशज हैं और इस खेड़े पे वे जन्मे हैं। तो हमारे बाबा दादा भी हुए और उनकी हम जो है दशहरा पे कोई उनकी पुतला उतला नहीं फूकते। हम तो देखिए, हमारा जो दादा का पुतला फूकता है तो आप अगर आप पे किसी पे विपदा पड़ेगी शहर पे या आपके घर परिवार पे, तो आप कैसा महसूस करोगे? तो आप दर्दनाक महसूस करोगे ना, क्योंकि वे बहुत बड़े विद्वान थे। अच्छाई पे जीता मनाते हैं लोग बाग, अच्छाई पे उस विजय की जीत मनाते हैं या बुराई पे। लेकिन उन्होंने तो इतनी पूजा करी थी, जब उनके प्राण जा रहे थे तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भेजा था। वे सराहने पे खड़े हो गए।
लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर भगवान रामचंद्र जी खुद चल के आए और उनसे विनती करी, उनके चरणों के सामने खड़े हुए। तो आप उसको बुराई पे अच्छाई कैसे मान सकते हो? इस रूप को महान शिव भक्त रावण की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। इनके पिताजी ऋषि विश्रक, जिनके नाम से ये जगह विश्रक गांव जिसको बोला जाता है, और सदियों से यहाँ ये मंदिर स्थापित है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे पहले। धीरे धीरे फिर भी अभी कुछ जीर्णोद्धार हुआ है इसका, लेकिन अभी भी शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि रावण ने अपना बचपन यहाँ पे इस शिवलिंग की पूजा करी है पूरी। और जो भी है, हमारा तो पूरी भक्ति है यहाँ पे। जितना हो सके हर सोमवार तो आना ही होता है, जब कभी मन किया पहुँच जाते हैं दर्शन करने के लिए। मेरे लिए देखिए, हमारे सनातन धर्म में ना कोई ईविल नहीं होता है। किसी ने गलतियाँ करी हैं, किसी ने नहीं करी हैं, ठीक है। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई गलत नहीं है। अगर उसने कोई अच्छे काम किए हैं तो उसके लिए उसको पूजा जाना गलत नहीं है। तो खलनायक तो बिल्कुल नहीं कहेंगे उन्हें। सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं, दूर दराज के लोग भी रावण के इस गांव और मंदिर को देखने के लिए आते हैं और रावण को एक अलग ही रूप में पाते हैं। हमने बहुत सुना था कि रावण का मंदिर है, चल के देखा जाए। हम लोग को भी था कि बहुत पुराने रावण है, उनका नाम चारों तरफ प्रसिद्ध है। सोचा कि हम लोग भी चल के उनका मंदिर देख लेते। तो रावण को ही मानते हैं और हर व्यक्ति के कई रूप होते हैं। तो यहाँ पर जो उनका विद्वान का रूप था उसे माना जाता है, परंपरा चली आ रही थी, वो आज भी निभाई जाती है। एक बार फिर से कहूँगा, निशान जरा दिखाएं। ये मंदिर है जो मुख्य मंदिर है, जिसके अंदर अष्ट दिशा वाला एक अंदर शिवलिंग रखा हुआ है, और साथ में ही मंदिर के बगल में एक गुफा जो है बनी हुई है। दावा किया जाता है कि जो गुफा है यहाँ से लेकर दुधेश्वर मंदिर जो कि गाजियाबाद में है, और उससे आगे जाके मेरठ तक जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ जो है इस गुफा को बंद कर दिया गया। लेकिन भले ही मान्यता काफी पुरानी है, लेकिन आज भी जो गांव के लोग हैं वो इनको निभाते हैं। दशहरे के दिन जब पूरा देश जो है उसको पर्व के तौर पर लेता है, लेकिन इस गांव में उस दिन मातम मनाया जाता है। ये माना जाता है कि जो रावण थे वो इसी गांव से में उनका जन्म हुआ था, उनके पिता के नाम पे ही इस गांव का नाम डला, और ये जो रावण है इनके पूर्वज थे। तो ऐसे में इस गांव में मातम मनाया जाता है, यानी कि एक तरीके से जो एक अलग रूप है उसको इस गांव में पूजा जाता है। अपने वीडियो सहयोगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, TV9।